हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की आगे आने वाली कहानी में अब आपको देखने को मिलेगा कि अनु और आर्य की शादी अब 25 मई को पूरी तरीके से फिक्स हो चुकी है। लेकिन अब आखिर ऐसा कौन शख्स है जो चोरी छुपे रख रहा है अनु पर नजर और कर रहा है उसका पीछा। सिद्धि माता आ जाती है उसे बचाने के लिए, जिसे देखकर वो आदमी भाग जाता है। सिद्धि माता उसे कहती है कि अभी तुम्हारी शादी को दिन बहुत कम बचे हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जाओ अपने घर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल की कहानी में देखने को मिलेगा जबरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पे शादी को लेकर काफी ज्यादा अब अप एंड डाउन हो रहे हैं यहाँ पे कि शादी आखिर कहाँ होगी, किस पैटर्न से होगी। क्योंकि यहाँ पे जैसे ही गोपाल जी चाहते हैं कि शादी हो जो कि उनके मोहल्ले में हो, उनकी हैसियत के बराबर हो। गोपाल का सपना है कि वे अपनी हैसियत के मुताबिक अनु की शादी बहुत ही धूमधाम से उसी मोहल्ले में करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि बाकी लोग चाहते हैं कि शादी वर्धन परिवार वर्धन के नाम के हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ तक कि अब गायत्री माँ भी यही चाहती है कि शादी जो है वो वर्धन के स्टैंडर्ड से होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं हैं, पूरा बड़े बड़े लोग हैं, लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे। वे नहीं चाहते हैं कि कोई भी आर्य के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा बोले। लेकिन आर्य सर कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो भी हो, और मैंने जैसे कि गोपाल जी से वादा किया है कि शादी उनके हिसाब से होगी तो उनके मोहल्ले में होगी। और या गोपाल जी का ये सपना है तो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो यहाँ पे गायत्री देवी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन मानसी का नाटक यहाँ पे चलता रहता है। वो शादी में कैसे आऊँगी, मैं अपने घर वालों को कैसे बुलाऊँगी, मेरे फ्रेंड्स कैसे आएंगे, ये सब नाटक अपना चालू कर देती है। दूसरी तरफ ऑफिस में अनु आर्य दोनों बैठ के केबिन में बात कर रहे होते हैं। तभी मीरा वहाँ पहुँच जाती है। मीरा पूछती है कि शादी में क्या क्या करना होगा, उनके बारे में सब कुछ बताने लगती है। कि तभी यहाँ पे आर्य सर कहते हैं कि जैसे कि हमने पहले डिसाइड किया था कि शादी जो है वो गोपाल जी के हिसाब से होगी, जैसा वो करना चाहेंगे वो ठीक है। तो यहाँ पे मीरा कहती है लेकिन सर, शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने तो मुझे दी थी और फिर मैं सोचूंगी कि शादी को कैसे होगी और कहाँ होगी। तो अनु कहती है कि सब करने के लिए आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, शादी के लिए पहले ही डिसाइड हो चुका है। जैसे मेरे पापा चाहते हैं मेरी शादी उसी मोहल्ले में होगी और ये मेरे पापा का सपना है, इसलिए शादी वहीं होगी। तो यहाँ पे वो कहती है कि शादी के लिए ना वो मोहल्ले में छोटी सी जगह में शादी करते कितना अजीब लगेगा। तुमने कभी सोचा है कि क्या बोलेंगे लोग हमारे वर्धन सर के बारे में। तो यहाँ पे अनु कहती है कि शादी इससे नहीं होती है, शादी कहाँ होगी, डायरेक्शन लोकेशन से नहीं होती है, शादी तो रिश्तों से की जाती है। ये दो लोगों के बीच का रिश्ता बनता है, ना कि यहाँ पे डेकोरेशन और यहाँ पे लोकेशन देखकर होती है। तो यहाँ पे मीरा चुपचाप चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये अनु ज़्यादा कुछ बोल रही है। उसके बाद यहाँ पे वो चली जाती है मीरा। तो फिर बाहर अनु निकलती है तो अनु को लेकर फिर से वो टोंट मारना शुरू करती है, कुछ ना कुछ बोलती है और कहती है कि ऐसे तो तुम ना बहुत संस्कारी लोग हो, बहुत संस्कारियों की बातें करते हो छोटे लोग होकर भी, और यहाँ पे जब पैसे वाले लड़की को फंसाने की बात होती है तब तुम लोग पीछे हट जाते हो, अमीर लोगों को देखकर फंसाते हो उनको अपनी जाल में। अनु कहती है कि जिसे आप फंसाना कह रही है ना, वो फंसाना नहीं, उसे प्यार कहते हैं। मैंने प्यार किया है, मैंने कोई फंसाया वसाया नहीं है। और यहाँ पे मीरा का मुँह बंद कर देती है। मीरा का गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है। वो सीधे कॉल मिलाती है जालंधर को, जैसे कि जालंधर ने अपना विजिटिंग कार्ड छोड़कर गया था। जब भी तुम्हें मुझसे बात करने का मन करे तो तुम मुझे डायरेक्टली कॉल करना। तो मीरा को लगता है कि मुझे अब जालंधर को सारी बात बतानी पड़ेगी और उसे अनु दिखना पड़ेगा कि क्या कितनी औकात है, उसको मैं दिखाऊंगी। बहुत जल्द उछल रही है ना, बहुत उछल रही है। तब यहाँ पे जालंधर को वो फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे ना आपको अनु के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो जालंधर खुश हो जाता है कि चलो फाइनली मीरा ने मुझे कॉल कर लिया, यानी कि वो तैयार है मेरे प्लान में शामिल होने के लिए। उसकी फैमिली चाहती है कि जो उसकी शादी है वो आर्य सर के उसी मोहल्ले में हो, उनके हिसाब से हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें कि वो लोग शादी वहाँ पे ना कर पाएँ। तो यहाँ पे जालंधर कहता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा, ये शादी तो मैंने होने नहीं दूंगा, फिलहाल यहाँ पे शादी होगी नहीं, और वैसे भी इनकी शादी मैं होने नहीं दूंगा। यहाँ पे मीरा कहती है कि आपको जो करना है आप कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। और यहाँ पे जालंधर से हाथ मिला लेगी। अब जालंधर पूरी कोशिश
कोशिश करेगा कि शादी जो है वो रुक जाए, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर पाएगा। अन्नू और आर्य की शादी जो है वो फाइनली आपको होते हुए दिखाई देगी, वो भी 25 मई को। शादी के बाद अन्नू यहाँ पे सामने जो है सच आने वाला है। शादी से पहले अन्नू के सामने कोई भी ऐसा सच नहीं आएगा जिससे उनकी शादी में कोई भी रुकावट हो। यही आदमी जो है वो बार बार अन्नू से मिलने की कोशिश इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हर्षवर्धन का छोटा भाई है, ये अन्नू का अपना भाई है, मतलब कि राजनंदिनी का सगा भाई है।